श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 नवंबर को देव दीपावली का बहुत ही पावन सा दिन है। इस दिन को देवताओं की दीपावली के नाम से भी जाना जाता है ना। और मेरी तरफ से आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में हमेशा बना रहे ना। काफ़ी ज़्यादा लोग के डाउट थे, काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज थे। भैया पूज्य गुरु जी ने एक उपाय समझाया था देव दीपावली पे करने के लिए। वो कौन सा उपाय था? 7 पुष्प और 7 दीपक का। और यह उपाय हमको अपने घर के किचन में यानी कि रसोई घर में करना है। तो कहां पे लंबी बत्ती लगेगी, कहां पे गोल बत्ती, फूल कैसे रखेंगे, कितने दिनों तक रखेंगे, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको ठीक ढंग से मिल पाए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को बहुत सारे फूल दिख रहे होंगे, अलग अलग कलर के। लाल भी हैं, पीले भी हैं, सफेद भी हैं। आपको जिस कलर का फूल मिल जाए, लाल मिल जाए लाल ले लो, पीला मिल जाए पीला ले लो, सफेद मिल जाए नीला मिल जाए, जिस कलर का भी फूल आपको इजीली मिल जाए कोई सा भी फूल ले सकते हो। कितने फूल लेने हैं? 7 फूल आपको लेने हैं। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एक ही कलर के लेने हैं। आप चाहो तो 7 फूल अलग अलग भी ले सकते हो, है ना। समझ में आई बात मेरी? तो 7 फूल ले लिया, 7 फूल तो ले लिया। अब हमें 7 दीपक भी लेना है। दीपक के बारे में मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूं। जरूरी नहीं है कि आपको नया दिया लेना है, लेकिन यह देव दीपावली का दिन है। इस दिन यह दीपावली से कम नहीं माना जाता। दीपावली से बड़ा पर्व होता है देवों की दिवाली का। तो आपको ये 7 दीपक कौन से लेने हैं? नए दीपक लेना। मेरी बात समझ में आई क्या? और वो दीपक मिट्टी के होंगे। अब यहां पे समझिएगा, अब इन 7 के 7 दीपकों को हमको क्या करना है? अपने घर के किचन में। इसीलिए फोटो मैंने कहां लगाई? किचन में। जहां पे आप अपने घर में मटका है, परिंदा है, ज्यादातर लोग किचन में ही रखते हैं, इसीलिए मैंने किचन की फोटो दिखाई। अब आपको क्या करना है, जो 7 दीपक होंगे ना, उन 7 दीपकों को पहले ऐसे लाइन से लगा देना, ठीक है ना। जैसे मैं लगा रहा हूं, आप भी इसी तरीके से उन 7 दीपक को लाइन से लगा दो। अब इन 7 दीपकों को लगाने के बाद में जो आपके पास में पुष्प हैं 7 ना, इन्हीं 7 दीपकों के पास में एकदम सामने सामने आपको उन 7 के 7 पुष्पों को क्या करना है? ऐसे रख देना। अब यहां पे एक समझने वाली बातें हैं कि ये दिया हमें कौन सी बत्ती का लगाना होगा। यह दीपक आपको लंबी बत्ती का लगाना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्यों लंबी बत्ती का लगाना है? क्योंकि हम यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं? माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो आपको लंबी बत्ती का दिया। अगर आपको इजीली घी मिल जाता है गौ माता का, तो सारे दीपक घी के लगा दो। वरना आप अगर कोशिश करो तो घी मिल ही जाएगा, घी के ही लगा देना। अब बहुत खोज रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो फिर आप सरसों के तेल का लगा सकते हो। लेकिन पहले कोशिश करेंगे घी का दिया, लंबी बत्ती का 7 के 7 दीपक लगाएंगे। उनके सामने कुछ इस प्रकार से आपको पुष्पों को रख देना, ठीक है ना। रख दिया, रख करके ऐसे छोड़ देना। जब ये 7 के 7 दीपक जो आपने लगाए हैं, ये दीपक ठंडे हो जाएं, बुझ जाएं। बुझने के बाद में अभी उन दीपक को हटाएंगे नहीं वहां से। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या हटाना है? ये जो 7 फूल आपने दीपक के सामने रखे हैं, उन 7 पुष्पों को वहां से उठा लो, है ना। उठाने के बाद में आपके ही घर में होंगे महादेव। अरे हैं कि नहीं है? जो महादेव का शिवलिंग आप पे घर में हो, उन पुष्पों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके जहां पे आपकी इच्छा हो पूरे शिवलिंग पे 7 पुष्प को रख दो। महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, ठीक है ना। 7 पुष्प समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है? इन 7 फूलों में से कोई भी एक फूल उठा लो, जो फूल आपको पसंद हो, जो फूल आपको प्रिय लगता हो। कोई भी एक फूल उठा लो, है ना। और फिर इस एक फूल को जो उठाया है, आपने अपने घर में जहां पे रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे अगर आप रख देते हैं तो यकीन मान लीजिए कभी भी आप पे घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। लोग को बहुत ही ईजी सा उपाय था। अब हम लोग बात करते हैं, भैया जो 7 दीपक हमने अपने किचन में जला करके रखे हैं, जो बुझ गए हैं, इन्हें हम क्या करें? अरे इनको फेंक नहीं देना है कि उठा के फेंक दिया, कहीं पे रख दिया, नहीं। इनको संभाल के अपने घर में रख लो। और जब भी आगे कोई उपाय तिथियां आएंगी, उपाय करना होगा, तो इन 7 दीपक का इस्तेमाल हम
कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो आप सभी को इस उपाय को करना होगा। 7 पुष्प और 7 दीपक के उपाय जो भी व्यक्ति देव दीपावली के अवसर पे करता है उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको फूल से ही करना है। लेकिन यहाँ पे एक नियम है, वो फूल कौन सा होना चाहिए? सफेद पुष्प होना चाहिए, कोई और फूल हमको नहीं लेना है। देव दीपावली पे एक सफेद फूल लेना। अब यह किसके लिए होगा? यह उपाय भी आपके घर में अगर कर्ज की समस्या है, वो खत्म ही नहीं हो पा रही, मतलब बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशानी में चलते हो, तो एक सफ़ेद फूल लेंगे, साथ ही साथ एक कमल गट्टा भी आपको लेना होगा, ठीक है ना। जब भी हम धन संपदा का कोई उपाय करते हैं उसमें कमल गट्टा, वो भी कार्तिक के महीने में सर्वोपरि माना जाता है, इसीलिए कमल गट्टा लेंगे। और फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के ही अंदर आपको डालना है एक कमल गट्टा। ध्यान रखिएगा, कमल गट्टा आपको एक से ज़्यादा नहीं लेना है। कमल गट्टे को कलश के अंदर डालेंगे और सीधा पहुंचेंगे फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे तरीका समझिएगा, आपको अपना फेस रखना है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पर रख करके जो आपके पास में सफेद पुष्प है ना, सबसे पहले उस सफेद पुष्प को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। पहले सफेद फूल को ही कहां चढ़ाओगे? भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। अब जहां पे आपने सफेद फूल को समर्पित किया है, उसी सफेद पुष्प के ऊपर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, कमल गट्टे वाला, बिल्कुल स्लो मोशन में, जो जल की धार बहुत धीरे धीरे गिरानी है आपको, और वो जल की धार गिरा देना। इससे क्या होगा? हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। जो कमल गट्टा आपने इस्तेमाल किया है उसको चाहो तो घर में रख दो या फिर छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलो, तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे स्पेशल से और बहुत ही प्यारे से उपाय की, जो कि बहुत फेमस उपाय है देव दीपावली का, वो हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन इस तीसरे उपाय को बताने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ है। सिर्फ 15 नवंबर रात 12 बजे तक आप लिए ऑफर है, और वो ऑफर है 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप लेते हैं रात 12 बजे तक, कल रात 12 बजे तक, तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूं। और वो है 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, 108 कमल गट्टे की माला फ्री में मिल रही है, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म। अगर इन सभी का लाभ उठाना है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज सबको जरूर करना होगा, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग बात करते हैं उपाय की। देखो, जब भी शहद का आपको उपाय यहाँ पे दिखाई देना, आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए, यह उपाय भैया या तो घर में सुख शांति के लिए होगा या पैसों के लिए। तो आप इस उपाय को चाहो तो सुख शांति के लिए कर सकते हो, घर में लड़ाई झगड़े ना हो, या फिर आप इसको धन संपदा के लिए कर सकते हो, कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हो ना। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो आपको इस तरीके से लेना होगा शहद, और शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा मत लेना, थोड़ा सा शहद लेना। शहद के साथ में आपको एक कमल गट्टा भी लेना है, और वो कमल गट्टा आप चाहो तो नया ले सकते हो, या फिर आपने जो अभी तक इस्तेमाल किया है पुराना कमल गट्टा भी ले सकते हो ना। उसको लेने के साथ में यहां पे मैंने गलती से आंवले का पौधा दिखा दिया, आंवला नहीं लेना आपको, फिर आपको लेना है शमी। क्या लोगे? शमी का पत्ता आपको लेना है। कितने? कम से कम 3 शमी के पत्ते ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है ना। जितने भी शमी के पत्ते आपने लिए हैं, इस देव दीपावली पे जो शहद का इस्तेमाल आप कर रहे हो, उसी शहद के अंदर उन 3 की तीनों शमी पत्र को क्या करोगे? डाल देना। और फिर शहद को उठाना, कमल गट्टे को उठाना, और सीधा एक तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अक्सर हम जब कोई उपाय करते हैं तो कमल गट्टा जल के अंदर डालते हैं, लेकिन इस उपाय में कमल गट्टा जल के अंदर नहीं डालना है। सबसे पहला काम करेंगे, जो एक कमल गट्टा आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना, और इसी कमल गट्टे के ऊपर आपको एक लोटा जल, पहुंचते ही कमल गट्टा रखना और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। पहला काम हुआ। दूसरा काम, जो शहद में आपने डुबा रखा है शमी के पत्ते को, महादेव का यहां एक रूप याद करेंगे, और वो रूप है अवधूत रूप, है ना। तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक एक शमी का पत्ता आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अच्छे से चिपकाते जाना है, जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, और जो कर्ज की समस्या आपके घर में चल रही है वो सारी कर्ज की समस्या आपकी खत्म हो जाए ना। तो करना जरूर है, भूलना नहीं है किसी को। बहुत ही स्पेशल सा और एक बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आपको करना जरूर होगा। तो 3 उपाय तो हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की। एक बात और समझा दूं आपको, एक तो देव दीपावली का तो दिन है ही, साथ ही साथ
साथ कार्तिक महत्तम का स्नान दान का भी दिन है। पूर्णिमा आ गई है कार्तिक मास की, तो यह उपाय पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे करना होगा। इसके लिए हमें तुलसी माता की एक चीज की जरूरत है जिससे आप अपने घर में रोग को भगा सकते हो ना। बहुत बीमारियां आ गई हैं घर में, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको लेनी होगी तुलसी माता की मंजरी। आज के टाइम पे अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा तो उसमें मंजरी आ गई होगी, कोई भी एक मंजरी वहां से तोड़ लो, है ना। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति को आप उसके नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और वही तुलसी माता की मंजरी डाल करके अगर स्नान करा देते हो, नहाने के लिए कह देते हो, तो उस इंसान की जो बीमारियां होंगी ना, वो उस हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी। और अगर आपको बीमारी है या फिर नहीं है, तो इस दिन इस उपाय को करने से कभी हमारे शरीर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें नदी में नहाना चाहिए, गंगा जी में नहाना चाहिए। हम नहीं जा सकते गंगा जी में, तो यह उपाय अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीजों को समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। बाकी ऑफर का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।